हेलो। मैं डॉक्टर संजय गाडेकर, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। देखिए, अभी हम आज बात करेंगे कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही एक डर सा बैठ जाता है। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि दुनिया की 95% आबादी ये क्रॉनिक बीमारियों से ग्रस्त है। क्रॉनिक मतलब जो लंबी चलती है, इलाज चलते रहते हैं, 2 दिन में, हफ्ते भर में ठीक नहीं होती। और ऐसी क्रॉनिक डिजेनरेटिव बीमारियों में सबसे ऊपर और खतरनाक जिसको कहा जाता है वो नाम आता है कैंसर का। तो चले अभी हम सबसे पहले कैंसर को समझना जरूरी है, कैंसर को डरना जरूरी नहीं है। समझ गए? क्योंकि बगैर समझे अगर हम किसी चीज का डर बिठा रहेंगे तो डरते ही रहेंगे। और इंसानी जिंदगी में चाहे कैंसर हो या कोई भी एक कठिन समस्या हो, वो एक स्थिति भर रहती है। उसको अगर आप प्रॉब्लम करके लोगे तो आप प्रॉब्लम में ही उलझे रहोगे। इसको आप लीजिए एक चैलेंज, एक स्थिति। तो स्थिति से तो आप निपट सकते हो। तो चलो खैर शुरू करते हैं कि कैंसर है क्या। क्योंकि जैसे ही कैंसर का नाम आता है, कोई पेशेंट को जब पहली बार डॉक्टर बताते कि आपके रिपोर्ट आ चुके हैं और बड़े भारी दिल से मैं कहना पड़ रहा है कि आपको कैंसर है, तो तुरंत पेशेंट का पूरा पैराडिम एक शिफ्ट हो जाता है कि चलो अभी शायद मुझे कुछ उम्र कैद की सजा हुई है या कुछ देर बाद फांसी होने वाली है। ड्रेडफुल बीमारी, जानलेवा बीमारी। तो सबसे पहले अगर आपको इसके समझ लेना जरूरी है ताकि ये जो डर है वो निकल जाए। और डर निकलने के बाद में क्या होता है कि आप आत्मविश्वास के साथ में जो भी चीज है उस समस्या का आप फेस कर सकते हो, उसको अपने तरीके से निपटाने का अपना धैर्य बटा सकते हो। आप अपने आप से पूछिए कैंसर क्या है। शर्तिया मैं कहता हूं, बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता कि कैंसर क्या होता है, बस जानलेवा है, कैंसर हो गया मैं मरने वाला हूं। अरे भाई समझ तो लो, जिस चिड़िया को आप इतना घबरा रहे हो वो चिड़िया असल में है क्या। तो देखिए कैंसर ये कुछ बाहर से आया हुआ इन्फेक्शन नहीं है, ये कोई बाहर से लगी हुई बीमारी नहीं है। ये आपकी अपनी खुद की ही कोशिकाएं हैं जो समय के चलते किसी कारणवश उन्होंने अपना स्वरूप जो है, जो साधारण स्वरूप है, नॉर्मल स्वरूप है, वो रौद्र स्वरूप धारण कर लिया, या कह लीजिए खतरनाक स्वरूप धारण कर लिया। अब ये साधारण स्वरूप, रौद्र स्वरूप क्या है, इसको सामान्य हम लोगों की भाषा में समझते हैं। देखिए हमारा शरीर किस चीज का बना हुआ है, इतना तो आपको पता होना चाहिए और होगा भी, कि हमारा शरीर ये अनगिनत कोशिकाओं का एक संग्रह है। अलग अलग किस्म की कोशिकाएं होती है, मसल के अलग, नर्व्स के अलग, ब्लड के अलग, जो जो भी है, हड्डियों के अलग। सो इन विविध तरीकों की कोशिकाओं के समूह से हमारा शरीर बनता है। और स्वचालित तरीके से उसका मेटाबॉलिज्म या चयापचय की जो क्रियाएं हैं वो सब चलते रहती है। समझने के लिए आप अपनी एक कोशिका जो है, ऐसे समझ लिया हमारे शरीर में लाखों करोड़ों अरबों खरबों की कोशिकाओं मिलकर हमारा शरीर बनता है। और कैंसर का समझना तो समझ लीजिए आपके हर कोशिका समझ लीजिए एक फैक्ट्री है, एक ऐसी फैक्ट्री जहां पे एक वर्कर जो है आपका, उसमें जो हम कहेंगे न्यूक्लियस कहो, उस सेल का जो केंद्र बिंदु होता है, वो एक सामान्य सा वर्कर है, अच्छे से काम कर रहा है, फैक्ट्री अच्छे से चल रही है, ठीक से एनर्जी पैदा हो रही है, एनर्जी ठीक से कहीं खर्च भी हो रही है,
जो प्रोडक्ट है एनर्जी, एनर्जी प्रोडक्ट मतलब हमारी ऊर्जा जो सेल चलाने के लिए लगती है, हमारे शरीर चलाने के लिए लगती है, ऊर्जा भी तैयार हो रही है, ऊर्जा ठीक तरह से खर्च भी हो रही है, और समय समय पर उस कोशिकाओं का जो है विघटन और पुनर्गठन भी हो रहा है। विघटन और पुनर्गठन मतलब पुरानी कोशिकाएं ये मर जाती हैं, डिजनरेट करते हैं उसको, और नई कोशिकाएं जन्म लेती है उसके जगह पे। इसको रीजनरेशन कहते हैं। अरे आपका शरीर जो आज का है वो आज का है ही नहीं, वो तो बस कुछ महीनों पहले, कुछ दिनों पहले, या समझ लो जो कुछ साल डेढ़ साल पहले ही फिर से पुनर्जीवित या नवीनीकरण हो चुका है। ये अपने आप में आपको ढाढ़स बंधाने के लिए बहुत अच्छी बात है, समझ गए। और आप जो उम्र बताते हो वो तो सिर्फ एक अंतराल होता है, जब जिस दिन आप पैदा हुए और आज के तारीख का जो अंतराल है वो आप एज करके बताते हो, ताकि आपका शरीर तो तरोताजा हो चुका है कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले, समझ गए। तो जब तक ये फैक्ट्री अच्छे से चलती है हम लोग स्वस्थ कहलाते हैं, और किसी कारणवश आगे चल के लाइफ में ये जो हमारा वर्कर होता है सेल, उसमें सिर्फ इसका जो चाल चलन बदल जाता है, जो साधारण से जो है ये समझ लो ये पगलाए जैसा हो जाता है, पागल हो जाता है, मैनिक हो जाता है, अपने मनमानी तरीके से काम करेगा, ठीक है, ये नहीं वो नहीं, और उसके चलते फैक्ट्री का क्रियाकलाप भी बिगड़ जाता है। एनर्जी ठीक से पैदा नहीं होगी, ज्यादा फायदा होगी, कहीं गलत तरीके से पट्टे चल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, जो भी है, मतलब पूरी मशीनरी खराब तरीके से चल रही जो साधारण तरीके से चलनी चाहिए। और उनका सेल डिवीजन का काम भी जो है वो नॉर्मल तरीके से होना चाहिए, वो भी वो अपने आप में अनगिनत और एट्रैंडम तरीके से बढ़ती रही है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, जिसके ऊपर हमारे कुदरती नियमों का कोई भी बंधन नहीं चलता, ऐसी गैर कुदरती, हापाजार्ड और एक जो है घातक तरीके से जब वो कोशिकाएं बढ़ना शुरू होती है, मल्टीप्लाई होना शुरू होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं कैंसर। पर कैंसर भी है तो है आपकी खुद की कोशिकाएं, बाहर से तो आई नहीं है, नंबर एक, ठीक है। अब इस कोशिकाओं को जो बिगड़ी हुई है, जिनकी टेंडेंसी बिगड़ी है, जो एक घातक स्वरूप धारण चुकी है, वो धीरे धीरे फैल के आपकी अच्छी कोशिकाओं भी अपने तरफ जो है कन्वर्ट करा लेती है। समझ लो हम जो बोलते हैं कैंसर फैलता है, वही मतलब जो दूसरे साधारण है उनको भी अपने आप में मिला लेता है, और इसी तरह से जो है कैंसर फैलता है। और धीरे 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 हम लोग डर के फैल रहा, मुझे मारेगा, मुझे मारेगा, ठीक है। आप उसे निग्लेक्ट मत करिए, आप उसे दुर्लक्षित मत करिए, पर इसी समय आप घबराइए नहीं, या उसका हो हल्ला मत बताइए। ये कोई भूत नहीं है जो आपके गर्दन पे बैठ गया। जो भी है शास्त्र शुद्ध तरीके से आपके शास्त्र शुद्ध शरीर में एक कुछ जो है हम लोग कहें कि व्याधि उत्पन्न हो चुकी है, और उसको ठंडे दिमाग से समझ के उचित इलाज से हम लोग शर्तिया तौर पे हमारे शरीर से बाहर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कारण अपने को क्या जरूरी है कि डर को दिल से निकाल लेना, एलिमिनेट द फियर। क्यों आपको लगता है कैंसर आपको मार देगा? अरे भाई, कैंसर तो ऐसी बीमारी है, ना तो रातों रात होती है और ना ही रातों रात मरती है। देखिए कौन सा कैंसर पेशेंट कभी देखा है आपने कि कल रात को ठीक से सोया था, सवेरे कैंसर हो गया और दोपहर को मर गए? बाकी ऐसे और कई बीमारियां हैं जो आपको तुरंत मार देगी। बहुत भारी इन्फेक्शन हो गया, या सादा साहब मलेरिया लीजिए, या कहीं एक्सीडेंट लीजिए, कहीं स्ट्रोक लीजिए, हार्ट अटैक लीजिए, आपको तुरंत खड़े से जो है नीचे गिरा देता है। कैंसर तो ऐसा कभी नहीं करता। संत गति से चलने वाला, आपको समय देने वाला, और आपके निर्णयों को और आपके उपचारों को सही समय देने के लिए कि पर्याप्त आपको समय की मात्रा उपलब्ध करा देता है। तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं, ना रातों रात पैदा हो रहा, ना रातों रात जान ले रही है, नंबर ठीक है। दूसरी बात, ये आपकी खुद की कोशिकाएं हैं, ना कि कहीं बाहर से आई है, ठीक है।
अब तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब इसके इलाज के बारे में, इलाज तो होता है, ऑपरेशन होता है, दवाइयां होती है, लाइट दिया जाता है और हार्मोनल जो जो भी तरीके हैं, ये सब दिए जाते हैं। फिर भी डर बना रहता है। क्यों? कि भाई वो बीमारी वापस लौटती है, जाती नहीं है। ठीक है, जिसको हम रिकरेंस कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, ये व्याधि तो है ही, और जैसे बाकी आपकी क्रॉनिक बीमारियां हुई है, ये भी व्याधि होने के पीछे सबसे मूलाधार क्या है या क्यों होती है? लोग डरते क्यों हैं? कि अगर किसी को पूछा जाए भाई जिंदगी में तुम्हें कैंसर होगा या नहीं होगा, तो आप जवाब नहीं दे सकते हाँ या ना, क्योंकि आप निश्चित ही नहीं हो। यहां तक कि कैंसर ट्रीट करने वाले डॉक्टर भी खुद का एश्योरेंस दे नहीं सकते कि उसको होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चित्र स्पष्ट नहीं है। पर इसमें सबसे जानने वाली बात यह है, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो डिस्कवरी बता रहा हूं, कि इंसानों में बीमारियां या अनुवांशिक तो होती ही है। हेल्थ अनुवांशिक नहीं होती। डिसीजेस आर हेरिडिटरी, इनहेरिटेड। आपकी जो है एक्सीडेंट और बाकी इन्फेक्शन छोड़ के जो शरीर खंगालने वाली बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, कि जिसको लंबे समय तक इलाज की जरूरत होती है या शरीर अंदर से खराब होकर शुरू होती है, ये कहीं ना कहीं आपके जहन में बसी होती है, आपके जेनेटिक स्ट्रक्चर में बसी होती है। और एक समय ऐसा आता है कि वो अपना मूर्त रूप प्रकट करना शुरू कर देती है। उसमें से कैंसर भी है। तो कैंसर के बीज आपके शरीर में पहले से ही है। अब किसके है किसके नहीं है, ये हम लोग बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये कुदरत का क्रिएशन है और ये कुदरत ही जानती है। हाँ, हम इतना बोल सकते हैं कि भाई पेरेंट्स से ये जो है, या माता पिता से ये बच्चों में उतर सकती है। अगर किसी लेडी को कैंसर है तो उसके बच्ची को, लड़की को उसका ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। पिता को कोई कैंसर है तो वो उसके बच्चे को हो सकता है, या ऐसा। पर वो भी हम लोग सिर्फ शक्यता जता सकते हैं। इसमें गारंटी नहीं रहती कि उसको होगा ही, और ना ये भी कह सकते कि नहीं होगा। तो ये सब बड़ी बड़ी बीमारियां होने के पीछे मूल कारण जो होता है कि हम जो है, हमारी यूनिवर्सल हेल्थ प्रोसेस, ये हमारे पैदाइशी जहन में बसे नहीं होती है। ये बाकी प्राणियों में और हम में कुदरत ने एक बहुत बड़ा डिफरेंस रखा है। यूनिवर्सल हेल्थ प्रोसेस या कुदरती आरोग्य प्रक्रिया मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे शरीर की स्वचालित क्रियाएं ये नहीं होती है, जैसे खाना पचता है, सांस चलती है, अपना हृदय धड़क रहा है, इसको हम स्वचालित क्रियाएं कह सकते हैं, इनवॉलंटरी एक्ट। ये हेल्थ प्रोसेस नहीं है। ये स्वचालित नहीं रहेगी तो आप तो रोज जीवित ही नहीं रहोगे। हेल्थ प्रोसेस का मतलब होता है कि हमारे शरीर को रखरखाव का पूरे 24 घंटे में सुनियोजित तरीके से, पूरे अंतरंगे के साथ में बहुत सारे सर्किट्स, या एक जो हम ये कहेंगे कि एक्ट्स, वो सुनियोजित तरीके से अपने आप एक्ट होनी चाहिए। और ये उपलब्धि हम में पैदाइशी तौर पे नहीं दी गई है, जो बाकी प्राणियों में होती है। और इसलिए उनकी शरीर क्रिया है उस तरीके से अपने आप चलकर, उसमें सभी चीजें आती है, डेली रख रखाव के, खाने पीने की, उनके रिप्रोडक्शन की, पुनरुत्पादन की क्रियाओं की, ये अपने आप होता रहता है। अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये बात आपको ख्याल में आएगी। मसलन पंछी दाने खाने के बाद में कंकड़ खाते हैं, कोई सिखाते नहीं, उनके माँ अपने आप उनके जहन में बसा होता है। दैट इज द हेल्थ प्रोसेस। और दूसरी जो हमको आम आंखों से दिखता है, जैसे कुत्तों का प्रजनन एक क्रिया जो होती है, वो बरसात के दिनों में दिखती है, बाकी दिनों नहीं होती है, अपने आप होता है। कौन गवर्न कर रहा है? ये प्रकृति गवर्न करती है। इसीलिए जो यूनिवर्सल हेल्थ प्रोसेस उनमें जो बसी हुई होती है, हम में नहीं बसी होती। हम लोग जैसा हमारा दिमाग चाहेगा, जैसा हमारे संस्कार होंगे, जिस घर में हम लोग पैदा हुए होंगे, और उसी संस्कार में जैसा हम ढले हैं, तो इंसानी जो हमारे ऊपर संस्कार हुए हैं, हम उसी में अपना शरीर डालते हैं। भले इंसानी संस्कार गलत ना हो, पर परिपूर्ण कुदरती तरीके से कभी नहीं हो सकते। और यही कारण है कि धीरे 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 चलते हुए हमारे शरीर को जो एक्चुअल कुदरती आरोग्य प्रक्रिया की जरूरत है, और वो अगर हम जान के जब तक जहन में नहीं बसाएंगे तो अपने आप में तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। और इसी कारण से समय के चलते जो हमारे
इनहेरिटेंस में जो बीमारियां हैं, हमारे अनुवंशिकता में जो बीमारियां हैं, वो धीरे धीरे अपना रूप प्रकट करने लगती है। और ये जब बीमारियां उभरती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इलाज की तरफ जाते हैं। इलाज जरूरी है ही। मॉडर्न मेडिसिन या प्रगत दवाई के शास्त्र जो है, ये इंसानी जान बचाने के लिए एक वरदान है। मॉडर्न मेडिसिन इज बोर्न टू सेव आवर लाइफ। पर जिससे जान बन सकती है, वो आपकी जिंदगी नहीं बन सकती। ये बात भी उतनी सही है। जिस दवाई से आपको एक बार लेने से आपकी जान बची है, उस दवाई को आप जिंदगी भर लोगे तो आपकी सेहत तो नहीं बन सकती। क्योंकि दवाई है, हमारा फूड नहीं है, हमारा खाना नहीं है। वो तो समझ लो एक फायर ब्रिगेड है, जब अंगार लगी है बीमारी की, उसने अपना काम किया, पानी डाला और बीमारी शांत की और अलग खड़ा हो गया। तो कोई भी इलाज में हमें चाहिए दो पहियों का एक रास्ता। एक पहिया होता है जो अब कार्यरत है ही, जैसे डॉक्टर, हॉस्पिटल अपने तरीके से दिन रात आपके लिए काम कर रहे हैं, जी जान से काम कर रहे हैं। आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए सालों साल पढ़ते हैं, अनुभव लेते हैं। पर सिर्फ उनके करने से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी बीमार से निजात पाना है तो वो तो ताली है, ताली एक हाथ से तो बजेगी नहीं। आपको अपना भी हाथ उतना ही समर्थता से डॉक्टरों के सामने रखना होगा। जैसे डॉक्टर आपके जितने एक्सपर्ट है, जितने स्मार्ट है, आपको स्मार्ट पेशेंट बनना होगा, आपको एक्सपर्ट पेशेंट बनना होगा। मतलब यही कि आपकी जो यूनिवर्सल हेल्थ प्रोसेस है, उसको जानना होगा, उसको समझना होगा, उसको जहन में बिठाना होगा। और ये करने से क्या होगा कि जो इलाज आपके चालू है, उसकी परिणामकारकता बढ़ेगी, अपने आप में उसका असर जो है ज्यादा बढ़ेगा। और आपका शरीर जो उपकारों को एक ठीक तरीके से रिस्पॉन्स कर से बीमारियों से जल्द ऊपर आएगा। और एक बार बीमारी से निजात पाने के बाद में हो सकता है रिकरेंस ना हो। हम लोग जैसे कैंसर सर्वाइवर कहते हैं, एक बार उनकी कैंसर बीमारी हमारी तरीके से निकल जाती है ऑपरेशन से, दवाई से, कि अभी कैंसर की सब पेशियां निकल गई है, हम उसे कैंसर सर्वाइवर घोषित करते हैं। कैंसर से भाई आपकी जान बच चुकी है। पर उसके बाद में उस कैंसर को दूर रखने की पूरा जिम्मा किसका होगा? वो तो आपका ही है। क्योंकि डॉक्टरों ने जितना करना था वो तो कर लिया, करते भी रहेंगे। जिंदगी भर तो आपके साथ में कोई लगा नहीं रहने वाला। तो जब एक बार ये अपने शरीर से निकल गया, कैंसर सर्वाइवर करके आपको घोषित कर चुके हैं, या फिर आपको इलाज पूरी तरह से हो चुका है, उसके बाद में ये जिम्मेदारी आप पे बनती है कि आप अपने हेल्थ प्रोसेस को जान के, समझ के, या आपकी बीमारियों को जो आपकी हुई है, जिस भी तरीके से कैंसर होगा, उस तरीके से उसका जो है एक्टिव रीजनरेटिव ट्रेनिंग फॉर हेल्थ, जो हेल्थ का जो एक प्रशिक्षण है, उस तरीके से उसको समझ के आप आपको जहन में बिठाएंगे और उसको निरंतर प्रयोग में लाओगे। तो क्या मिजाज से या किसी भी कैंसर की इतनी हिम्मत नहीं कि आपके शरीर में लौट आए। और एक बार उपचार किया हुआ कैंसर लौट कर ना आया तो इसको आप क्या कहोगे? आप ठीक हो गए यही कहोगे ना? तो ठीक होना तो आपके बस में है। और दूसरी हम लोग एक बात इसमें ये सोचते हैं कि हम लोग को कैंसर को फाइट करना है। इस बारे में आप थोड़ा सा शांति से सुनिए। देखिए, कैंसर को आपको फाइट नहीं करना है, आपको लड़ना नहीं है। क्योंकि कैंसर आपके खुद की कोशिकाएं हैं। जैसे मैंने बताया कि एक फैक्ट्री है आपकी, आपकी सेल, या दूसरे आपको उसको एक लहजे में समझ लीजिए कि एक आपका जो है ये शरीर एक फैमिली है, और अलग अलग आपके फैमिली मेंबर्स जो है अलग अलग कोशिकाएं हैं। उसमें से एक कोशिकाओं का ग्रुप अगर रिवोल्ट करता है या क्रोधी रूप धारण कर लेता है या कैंसरस में ये हो जाता है कि जो एकदम विद्रोही होता है कि नहीं, मैं अपने आप से चलूंगा, तुम्हारी मनाही सुनूंगा, तुम्हारे में कोई रूल पालूंगा नहीं, मैं अपने हिसाब से जाऊंगा, आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? समझाओगे उसको क्या चाहिए, सोचोगे कि हाँ भाई मुझे ये चाहिए, मुझे दे दो, मैं शांत रहूंगा। अगर ऐसे होता है तो आप तो वैसे उसको पैसिफाई कर लिया। और ये काम आपको करना है, आपको आपके कैंसर से लड़ना नहीं है। कैंसर से लड़ने का काम आपके डॉक्टर लोगों का है, उनको करने दीजिए। आपके कैंसर से लड़ने का काम डॉक्टरों का है। आपका खुद का काम जो है वो कैंसर को पैसिफाई करना है, उसको शांत करो। तो क्या होगा कि जो बाहरी तरीके से डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है उसकी परिपूर्ति ज़्यादा होगी, और आप खुद होके उसको अंदरूनी तरीके से शांत कर रहे हो। तो दोनों का मिलाप ठीक से होके ये बीमारी हमेशा के लिए निकल जाने के लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा, आप ही सोचिए। रही दूसरी बात कैंसर के बारे में, मैं बताना चाहता हूं
कि ये एक बात नोट कि कैंसर के ट्यूमर कभी कभी अपने आप में भी गायब हो जाते हैं। क्यों? आश्चर्य लगा, पर यह फैक्ट है। अगर आप कैंसर के पेशेंट हो या कैसे कैंसर पेशेंट्स को जानते हो या किसी कैंसर स्पेशलिस्ट को जानते हो, तो उनके बातचीत में कभी शायद ये बात आई होगी, तो आप उनसे कंफर्म कर लीजिए कि कैंसर के ट्यूमर कभी कभी अपने आप गायब हो जाते हैं, जिसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन ऑफ कैंसर ट्यूमर। कैंसर का ट्यूमर का अपने आप में गायब होना या एकदम कम होना, ये चमत्कार जैसा लगता है, पर यूनिवर्स में या कुदरत में चमत्कार जैसे कोई चीज होते ही नहीं है। जिसको हम चमत्कार कहते हैं वो एक अनसुलझी रियलिटी होती है, एक ऐसा सत्य जिसकी समझ आपको नहीं आ चुकी है, उसको हम मिरेकल कहेंगे या चमत्कार कहेंगे। तो ये नॉन फिनोमेना है कि एक सेंट लेजियोसी नाम के एक बड़े संत जो है विदेश में हुआ करते थे बहुत सालों पहले, और उनको उनके पैरों के जोड़ों में कैंसर पाया गया, डायग्नोस किया गया। और उस समय जो चिकित्सा करने वाले जो चिकित्सक थे, उन्होंने उनका पैर निकालने की सोची, काट के निकालने की सोची, और जिस दिन वो पैर काटने का समय आया तो लकीली सब हैरान हो गए कि वो ट्यूमर अपने आप गायब था। कैसे हुआ, क्या हुआ, किसी को समझा नहीं, बट हुआ जरूर। और उस प्रोसेस को एक तो लेजियोसिस ट्यूमर या स्पॉन्टेनियस ट्यूमर रिग्रेशन के नाम से जाना जाता है। और आज भी ऐसे केसेस पाई जाती हैं, हालांकि उनका प्रमाण काफी कम है। ऐसे केसेस पाई जाती हैं जो अपने आप में गायब हो जाती है, और जिसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर अपने आप में गायब हो गया। अगर ये किसी के साथ में हो सकता है, तो क्या आप खुद होके उस तरीके से कोशिश नहीं कर सकते कि किस बिना पे ये हुआ होगा? उसके पीछे कुछ कारण है, जो भी है, हमारी इम्यूनिटी, अपोप्टोसिस, सेल अपने आप को उसको जो खत्म, कुछ तो हुआ होगा। जो भी ऐसे हुआ है, पर वो जो हुआ है हमारी यूनिवर्सल हेल्थ प्रोसेस के तहत हुआ है, क्योंकि हेल्थ प्रोसेस एक्ट करेगी तभी कैंसर गायब होगा। क्योंकि हेल्थ का मतलब ही जो है एंटीडोट फॉर कैंसर। बीमारी का एंटीडोट क्या है? हेल्थ। बीमारी यानी शैतान, और सेहत बोलो तो भगवान। तो भगवान के सामने तो शैतान टिकेगा नहीं, और वही अंदरूनी तौर पे हुआ होगा। अब कैसा हुआ, क्या हुआ, इसका पूरी तरह से विवरण अभी तक ये नहीं है, लेकिन वो चीजें होती रहती है। तो आप भी कोशिश करिए। अगर बिना इलाज का ट्यूमर गायब हो रहा है, तो क्यों ना आप इलाज के साथ में उस चीज को कोशिश करो कि अपने आप को पैसिफाई करो। तो वो नियम आपको भी लागू हो जाएगा, तो डॉक्टर के प्रयत्न भी सफल हो जाएंगे, और आप खुद को एक आत्मविश्वास दे सकोगे कि हाँ, मेरा इलाज कंप्लीट हो चुका है, मैं कैंसर से बाहर आ चुका हूं, और ये बीमारी लौटेगी नहीं, क्योंकि मैं मेरी हेल्थ प्रोसेस को मेरे रोजमर्रा के जिंदगी में लागू कर रहा हूं। और ये जो आत्मविश्वास आपको एक बार पैदा हो जाएगा, एक आपके सेहत के आत्मविश्वास के सामने दुनिया की कोई भी बीमारी टिक नहीं सकती, खड़ी हो नहीं सकती, और आपको किसी भी तरीके से डरा भी नहीं सकती। तो मैं समझता हूं आप इसका क्रक्स समझ गए होंगे। तो कैंसर को डरिए नहीं, उसको समझिए, और पूरी आत्मविश्वास के साथ में उसका सामना करिए, और जिस तरीके से मैंने बताया उस पर सोच समझ के अमल करिए। और इतना सब करते हैं तो शायद ही कहीं कोई कैंसर आपकी जान का दुश्मन बन पाएगा। थैंक यू।